प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। नरेश महानंद मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, सीखने का जो लेसन है, वो है कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमको पता रहना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत सी बातें होनी चाहिए, है ना। हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। पहला तो महिमा के योग्य परमेश्वर और केवल परमेश्वर है। इसमें जुड़ी बातें उसकी आशीष के लिए, चाहे वे शारीरिक हो या आत्मिक हो, हमारा धन्यवाद देना आवश्यक है परमेश्वर को। याद रखें इस बात को। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7 में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत होते रहो। कुलिस्सियों 4:2 में आप पढ़ सकते हैं। अब ध्यान दें कि पौलुस ने हमारी प्रार्थनाओं में निजी विनतियां भी शामिल की है। आवश्यक नहीं कि व्यक्तिगत आशीषों के लिए परमेश्वर से मांगना या फिर स्वार्थ या पापपूर्ण हो। अब हमें परमेश्वर से अगुवाई और समझ की मांगनी चाहिए। देखिए, अगुवाई भी हम मांग सकते हैं और यहाँ पर हम परमेश्वर से समझ भी मांग सकते हैं। याकूब 1:5 में जैसे प्रकार से लिखा है, हमें दूसरों के लिए, जैसे कि निर्धनों के, बीमारों, राजाओं, अन्य मसीही लोगों आदि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब 5:16 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बताया गया है कि किसके लिए प्रार्थना करना है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं करना है। हमारी प्रार्थनाओं का खास तौर पर एक आवश्यक भाग अंगीकार, यानी अपने विश्वास का और अपने पापों का अंगीकार दोनों है। ठीक है। अब इसलिए यूहन्ना 1:1-8 में आप पढ़ सकते हैं। 1:8 में पढ़ सकते हैं। वह कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। स्पष्टता, अंगीकार के साथ मन फिराव और क्षमा के लिए विनती करना भी जुड़ा हुआ है। परमेश्वर वफादार और भरोसे के योग्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें क्षमा करने की प्रतिज्ञा की है और हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसे पूरा करेगा। लेकिन फिर भी हमें यह याद रखना आवश्यक है कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करता है। मरकुस उसका 11:26 में वहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जो है, हमें क्या क्या प्रार्थना में आज हमने सीखा। प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, है? प्रार्थना हमें किसके लिए करनी चाहिए, ये सीखा हमने। तो हमारे जीवन में प्रार्थना सिर्फ निस्वार्थ होना चाहिए। ठीक है। और प्रार्थना जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लाइफ के लिए। एक टेलीपैथिक, एक परमेश्वर से बात करने का तरीका है। हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार से हमने उसमें देखा। तो दोस्तों, मसीह जीवन को प्रार्थना से बलवंत बनाते जाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से नए नए परमेश्वर के वचनों को सीखने और समझने के लिए आप शेयर भी करें और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।